सर, पटना का 5 जो देश रत्न मार्ग बंगला है एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है इसकी जो अपशगुन वाली छवि है। कहा जाता है कि इस बंगले में रहने वाले कोई भी डिप्टी सीएम अपना कार्यकाल जो है वो नहीं निकाल पाए हैं। तेजस्वी यादव से लेकर सम्राट चौधरी तक सभी को समय से पहले ये आवास छोड़ना पड़ा। हालांकि सम्राट चौधरी बाद में डिप्टी सीएम से सीएम बन गए। तो अब ये बंगला जो है वो स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को मिला है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या बिहार की राजनीति में इस बंगले की अलग ही कहानी जिस तरह से बन रही है, और साथ ही इसे लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच भी नई बहस छिड़ गई है। तो क्या 5 देश रत्न मार्ग सच में बिहार की राजनीति का अपशगुन बंगला बन गया है? डिप्टी सीएम रहने से नेताओं ने इस बंगले से दूरी बनाई है, और निशांत कुमार को आखिर ये बंगला क्यों मिला, और इस बंगले की छवि क्या वो बदल पाएंगे? देखिए, कुछ बंगलों के बारे में इस तरह की चीजें बताई जाती है। लालू प्रसाद जी को भी या जो राबड़ी देवी जी को भी 39 हार्डिंग रोड का आवास मिला है, उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है। अब तो राबड़ी जी कह रही है कि नहीं वो ठीक है, लेकिन उसमें लालू प्रसाद जी के लिए, चूंकि वो बीमार रहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दी जाए। मतलब उसमें लिफ्ट वगैरह की व्यवस्था की जाए, थोड़ा वेल वेंटिलेटेड हो, सुरक्षा कर्मी को रहने की अलग व्यवस्था हो, ताकि वो भीड़ भाड़ से बचे और इन्फेक्टेड ना हो। तो 39 हार्डिंग रोड के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल 5 देश रत्न मार्ग में, क्योंकि वो बंगला डिप्टी सीएम के नाम से अलॉटेड, तो अगर डिप्टी सीएम के नाम से अलॉटेड है वो बंगला, तो जो लोग डिप्टी सीएम होंगे उन्हीं को अलॉट किया जाएगा। तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम बने तो उनको अलॉट किया गया था। हालांकि बाद में जब वो विपक्ष के नेता बन गए थे तब भी वो उस बंगला में रहना चाहते थे, और इसको लेकर के वो हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन कहा कि नहीं, जो जिसके नाम से क्रमांकित है वही बंगला के अधिकृत है, वही भवन निर्माण विभाग उनको तय करेगा कि किनको वो बंगला आवंटित करनी है। सम्राट चौधरी जी को वो बंगला आवंटित किया गया था, चूंकि डिप्टी सीएम के तौर पर स्वाभाविक है कि जब क्रमांकित है तो इनके जिम्मे भी वो बंगला आया। बिल्कुल। सम्राट चौधरी जी से एक दिन बात मेरी हो रही थी, और भी लोग बैठे हुए थे इधर, मतलब 5-7 दिन पहले। तो उन्होंने कहा था, सब लोगों के बीच ही उन्होंने कहा कि हाँ वो डिप्टी सीएम का बंगला जरूर आवंटित हुआ था, लेकिन मैं वहां रहता नहीं था। मैं अपने कौटिल्य नगर वाले आवास में ही रहता था और वहीं से मैं आता जाता। वो एक अलग पार्ट है, लेकिन आप आवंटित तो ही बंगला था, आप रहे न रहे वो एक अलग पार्ट है, लेकिन आवंटित तो था, तो वो तो डिप्टी सीएम से सीएम बन गए। तो क्यों ना माना जाए कि भाई ये अब शकुन के जगह पर वो सगुन वाला बंगला उनके लिए साबित हुआ कि वो डिप्टी सीएम से वो सीएम बन गए बिहार के। दूसरी चीज, हम लोग इस रूप में भी इसको देखें कि अगर वो डिप्टी सीएम के लिए वो बंगला आवंटित है, तो इनका कद, मतलब कि निशांत जी का कद अब इतना बड़ा हो गया कि वो हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर नहीं, वो डिप्टी सीएम के बंगले में रहने के लिए अधिकृत है। मतलब उस कद का इनको ये जगह दी जा रही है। अब उस बंगले में रहे न रहे, वो नीतीश कुमार जी के साथ रहे, पहले भी तो मुख्यमंत्री आवास में ही रहते थे, और बगल में ही तो 7 सर्कुलर रोड का बंगला आवंटित है नीतीश कुमार जी के नाम से। तो निशांत जी को रहने के लिए तो कहीं रह सकते हैं, अपने पिता के साथ रह सकते हैं और कहीं रह सकते हैं, वो कहाँ अभी ये है। हाँ, ये जरूर कहा गया कि जो स्पीकर के लिए जो आवंटित बंगला था, जो आवंटित किया गया था निशांत जी को, शायद उसमें अब रामकृपाल जी को आवंटित कर दिया गया। और ये 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला जो डिप्टी सीएम के नाम से क्रमांकित है, वो निशांत को दिया गया। तो देखते हैं कि निशांत जी का कद बढ़ाने के लिए वो बंगला अलॉट किया गया है, जो आप कह रही हैं कि कार्यकाल को लेकर के है। तो कार्यकाल में तो एक व्यक्ति तो उसमें सफल रहे, सम्राट चौधरी, और तेजस्वी जी को अगर वो बंगला शकुन लगता तो उसके लिए कोर्ट क्यों जाते कि नहीं हमको वही बंगला रहने दिया जाए, हम उसी में रहेंगे। बाद में कोर्ट के आदेश से ही ना उनको कहा गया कि नहीं, चूंकि वो बंगला क्रमांकित जब डिप्टी सीएम के लिए है, तो फिर आप उस बंगले में रहने के लिए अधिकृत कैसे। तो ठीक है, कुछ बंगले हैं पटना में जिनको लेकर के, एयरपोर्ट के बगल में एक बंगला है,
अगर आप कहीं कभी पटना आई होंगी तो आप जानती ही होंगी, उसको लेकर के भी कहा जाता है बड़ा सा बंगला है। तो लेकिन अब उसमें है, लोग रहते ही हैं, और एक बड़ी पार्टी के नेता के नाम से वो बंगला अलॉट है और अभी तक अलॉट है। ठीक है, रहते कहीं और हैं, लेकिन उसमें ऑफिस दफ्तर बाकी सब चीज चलता ही है। तो अब तो ये अपनी अपनी मान्यता है। तो दो इसके पक्ष हैं। एक तो कि क्या निशांत जी के कद को अब डिप्टी सीएम का कद के तहत बढ़ा दिया गया, या आगे आने वाले दिनों में कोई इस तरह का कद इनको दिया जाएगा जिसकी वजह से, क्योंकि ये सवाल तो होगा, जब वो बंगला डिप्टी सीएम के नाम से क्रमांकित है, फिर वो निशांत जी को वो बंगला आवंटित क्यों किया? बिल्कुल। और फिर वो निशांत जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो फिर हेल्थ मिनिस्टर के लिए फिर वो बंगला आवंटित क्या क्रमांकित के तहत किया गया या ऐसे ही कर दिया? और जहां तक अगर वैसी स्थिति होगी कि उसमें रहना चाहेंगे नहीं रहना चाहेंगे, अब ये तो निशांत जी देखेंगे कि क्या है नहीं, दोनों स्थितियां हैं। और लोग इसको अपनी मान्यताओं से जोड़ करके अपने को देखते हैं कि हाँ, कोई बंगला किसी के लिए अपशकुन साबित हो सकता है, कोई बंगला उन्हीं के लिए उन्नति का कारण भी बन सकता है कि नहीं, हम आए और यहाँ से हमारी तरक्की हुई, बेहतरी हुई। उसी बंगले को तो लेकर के विवाद हुआ था जब उसको एक अन्य मार्ग से मिलाया गया था। तो कई लोगों ने आरोप लगाया था कि ये 15 एकड़ का बंगले में सम्राट चौधरी जी को रहने की क्या जरूरत है, क्यों उस बंगले में रहेंगे। बाद में उस बंगले को छोड़ दिया गया, और जो भवन निर्माण मंत्री हैं लेसी सिंह, उन्होंने कहा भी था कि अस्थायी रूप से उनको अलॉट किया गया था, लेकिन उन्होंने उस बंगले को लौटा दिया। तो कद बढ़ाने के लिए वो बंगला उसमें अलॉट किया गया है या रहने के लिए अलॉट किया गया है, देखते हैं। और जहां तक इस तरह की बातें हैं, तो राजनीति में अब तो जो बंगले हैं बने हुए, जहां पर भी बने हुए हैं वही बंगले रहेंगे। किसी के लिए शुभ हो सकता है, किसी के लिए अशुभ हो सकता है। अब ये करने मार्ग में जीताराम मांझी जी भी रहने गए थे, अब बहुत दिन तक तो नहीं ना मुख्यमंत्री रह पाए थे, तो जीतनराम मांझी जी के लिए तो बंगला कहा जाएगा कि ये करने मार्ग का बंगला बहुत शुभ साबित नहीं हुआ। उसी बंगले में नीतीश कुमार जी लगातार रहे, जो बार बार सूबे के मुख्यमंत्री बने रहे। फिर उसमें गए हैं रहने के लिए सम्राट चौधरी जी। तो राजनीति में इस तरह की चीजें आती हैं, और बिल्कुल कयास में तो जो लगते हैं उसमें इस तरह की संभावनाएं बनी रहती है। मुझे लगता है कि कद बढ़ाने को लेकर के वो बंगला का आवंटन है, रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो बात की।